नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागला न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं अनुश्री भारद्वाज। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर मुख्य बाजार से निकाली गई जन जागरूकता रैली। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शौर्य जागरण यात्रा। नगर निगम में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती को काला दिवस के रूप में मनाया। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के युवा इकाई जिला अध्यक्ष ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। इस बार हुई भारी बारिश पर सीएम धामी ने की मीडिया से वार्ता। कांग्रेस ने निकाली बुद्ध पार्क से स्वराज आश्रम तक पदयात्रा। पीएम मोदी के जागेश्वर जाने की तैयारियों का जायजा लेने उतरा M16 हेलीकॉप्टर। भूमि बचाओ आंदोलन में आई तेजी। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज रुद्रपुर के एक स्कूल के द्वारा बाटा चौक से होते हुए मुख्य बाजार में जन जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बता दें, इस रैली का उद्देश्य केवल स्वच्छता पर आधारित था। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा लगाते हुए बाटा चौक से नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ सभी इलाकों में से स्वच्छता ही पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। स्वच्छता रैली जो निकाली गई है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रेरणा है हमारे चेयरमैन श्री सुरजीत सिंह ग्रोवर जी की, और इनकी प्रेरणा से हमने ये रैली निकाली है जिन्होंने हमें प्रेरित किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को, जो लोकल लोग हैं रुद्रपुर के, उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, और जो महात्मा गांधी का एक सपना था कि स्वच्छ भारत, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके साथ साथ लोगों को ये टिप्स भी देना है कि कैसे अपने आसपास घर, दुकान और मार्केट सब जगह को हम साफ रख सकते हैं, क्योंकि साफ रखेंगे तभी स्वस्थ रखेंगे। संदेश यही है कि अपनी खुद की सफाई, अपने आसपास के वातावरण की सफाई, घर की सफाई, फिर साथ ही साथ अपने आसपास लोग कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और जो कूड़ा है, कूड़ेदान में हम सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग डालें, और अलग अलग कूड़ेदान घर में भी हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, पिछले 15 दिनों से एक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान पूरे देश में चल रहा है, जिसके आज समापन है 2 अक्टूबर को। तो हमारे क्षेत्र के जो उत्तराखंड राज्य के प्रतिष्ठित स्कूल है, प्रेस्टीजियस स्कूल है DPS रुद्रपुर, उनके सारे बच्चों ने, उनके स्टाफ ने एक सुंदर सी रैली हमारे शहर में निकाली है, जो स्वच्छता का संदेश दे रही है, लोगों को अवेयर कर रही है कि गार्बेज फ्री शहर सिटी कैसे बनाया जा सकता है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, DPS के एंटायर स्टाफ की, उनके प्रिंसिपल्स की, उनके ओनर्स की, डायरेक्टर साहब की, कि उन्होंने शहर को स्वच्छ रखने में समय समय पर कंट्रीब्यूशन किया है। आज उनके बच्चों ने एक अच्छी सी रैली हमारे शहर में निकाली है, जिसको भी आपने देखा। आज जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। इस दौरान कई जगह इस यात्रा का स्वागत किया गया। आपको बता दें, देश के महापुरुषों, वीर बलिदानियों को नमन करते हुए शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में दूर दूर से पदाधिकारी पहुंचे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 44 प्रांत हैं हमारे संगठन के। 44 प्रांतों में 44 प्रांतों की ऐसी यात्राएं, हर जिले की उप यात्रा, हर प्रखंड की उप यात्रा निकल रही है। पूरे भारत के हिंदू युवाओं को 5 प्रमुख बातें हैं। पहली बात, अपने महापुरुषों के प्रति गौरव का भाव, क्योंकि इतिहास में वो पढ़ाया नहीं गया जो वास्तव में हुआ है। तो हमारे महापुरुषों के प्रति गौरव का भाव जागृत हो और उनके जैसा देश के लिए जीवन जीने की प्रेरणा मिले। दूसरा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, उसके प्रति विश्वास जागृत हो, श्रद्धा जागृत हो। ये आज जो सनातन धर्म को खत्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, न कोई कर पाया न कोई कर पाएगा, लेकिन वास्तव में क्या उसके पीछे कारण है, क्या वैज्ञानिक कारण है, ये हमारी देश की युवा पीढ़ी इसको समझे। तीसरी जो बात है वो है नशा। हम सब जानते हैं, अपने उत्तराखंड में भी नेपाल के रास्ते से एक बहुत बड़ी तस्करी हो रही है, और इस पहाड़ के इस राज्य में भारत इस युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। तो इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहना, अपने शरीर को बलशाली बनाना, ताकतवर बनाना, स्वस्थ शरीर, बलशाली शरीर भी भारत माता की, देवताओं की सेवा है, ये संदेश देना है। चौथी बात, जो ऊंच नीच, छुआछूत, जातिगत, न हम पहाड़ी हैं, न हम नगरी हैं, न हम शहरी हैं, न हम ग्रामीण हैं, और न हम किसी जात के हैं। हम सब भारत माँ की संतान हैं, हम सब हिंदू हैं। और इसलिए ये संदेश सारे हिंदू युवाओं में, क्योंकि आज जो आक्रमण इस देश के अंदर है, हिंदुओं को जातियों में, उपजातियों में लड़वाने का है, और इसलिए हम इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। 5वीं जो बात है वो हिंदू युवा अपने जीवन के उद्देश्य को समझे और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए।
कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, अपने देश की सेवा कैसी करनी है और उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी। इन सारी बातों को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। द्वारा शौर्य जागरण यात्रा आज रुद्रपुर पहुंची है। बड़े उत्साह के साथ युवाओं ने, मातृशक्ति ने उसका स्वागत किया है। ये शौर्य यात्रा है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और जनसंख्या असंतुलन के विरुद्ध युवाओं को जागृत करने के लिए ये शौर्य यात्रा है। हिंदुत्व का जो श्रेष्ठ इतिहास है उसके पुनर्स्थापना करने के लिए ये शौर्य यात्रा है। जो विधर्मी जिहादी हिंदू धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं उसके विरुद्ध जागरण के लिए हमारा हिंदू समाज जागृत होकर, जो सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं, जो हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं, जो लव जिहाद के माध्यम से षड्यंत्र चल रहे हैं, उनके विरुद्ध एकजुट होकर खड़ा हो। तो आज ये शौर्य यात्रा रही और उस शौर्य यात्रा में बड़े उत्साह के साथ युवाओं ने भाग लिया और बजरंग दल के माध्यम से संकल्प लिया कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को आगे ले जाने के लिए सभी युवा और मातृशक्ति एकजुट होकर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में नगर निगम में धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस दौरान महापौर रामपाल सिंह सहित नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पार्षदों ने महापुरुषों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उनको नमन किया। इसके बाद निगम में कई कार्यक्रम भी आयोजित हुए। भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर भी प्रकाश डालते हुए मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि शास्त्री जी महान विभूति थे, जिन्होंने अपनी आदित्य क्षमताओं से न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया बल्कि भारत का स्वाभिमान के प्रतीक भी बने, जिन्होंने हमेशा वीर सैनिकों संग किसानों का मनोबल बढ़ाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कार्यकर्तागण है या जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि कर्तव्यों के प्रति हम लोगों की निष्ठा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उस काम को सम्मान के साथ, निष्ठा के साथ हम लोग करना सीखें, जिस तरह से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। और जो नशे के प्रति जो आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही है और बर्बाद हो रही है। आज हम लोग प्रण लें कि नशे के खिलाफ एक अभियान चलाएं, जिसका कि गांधी जी ने अपने मरते दम तक प्रयास किया कि जो नशा है उससे मुक्त कर सके हिंदुस्तान को। हमारी सरकार ने भी अभी नारा दिया है कि तंबाकू मुक्त कैंपस, जो स्कूल हैं उसको तंबाकू मुक्त करना है। नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने चलाई हुई है और हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि 2025 में जब हम 25वीं सालगिरह मना रहे होंगे अपने उत्तराखंड को, तो वो सबसे अग्रणी राज्यों में होगा और साथ ही साथ नशे से मुक्त होगा। तो आज के इस अवसर पर मैं चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी शपथ ले कि वो नशे से दूर रहे, ताकि हमें एक बेहतर नागरिक मिल सकें और ऐसे नागरिक मिल सकें कि जिनके दम पर हम अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को विश्व गुरु बना सकें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। यूकेटी कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती को काला दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें, इस दिन मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर शहीद हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, वक्ताओं ने कहा कि राज्य आंदोलन में कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, इन कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने यूपी और उत्तराखंड सरकार से मुजफ्फरनगर कांड के कातिलों को फांसी देने की अपील की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये ऐसा है, ये एक बहुत शर्मनाक और दुखद का विषय है कि इतने साल राज्य को बने हुए होने के बाद आज भी हमें काला दिवस मनाना पड़ रहा है। काला दिवस क्यों मना रहे हैं? पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा भारत जानता है कि आज हम काला दिवस उत्तराखंडी लोग क्यों मनाते हैं। क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारे मुजफ्फरनगर कांड में हमारे जो क्षेत्र की माँ बहनें थी उनके साथ अन्याय हुआ, लोगों को पे वहाँ फायरिंग की गई, बहुत लोग वहाँ शहीद हुए। और लगातार हमारी जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार मांग रही है कि उत्तराखंड के लोगों को न्याय दिया जाए,
मगर ये राष्ट्रीय पार्टी इतनी कान आँख नाक सब बंद करके बैठी है और कोई न्याय दिलाने का कार्य नहीं कर रही। 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो शांतिपूर्वक दिल्ली रैली में जा रहे थे, उन पर गोलियां बरसाई गई, माँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ और लगातार जो है 30 साल बीतने के बाद भी सरकारें हमारी जो है सोई रही। आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को, उत्तराखंड के लोगों को। तो इसी अन्याय के खिलाफ हमारा ये काला दिन है और हम ये लगातार मनाते रहेंगे, क्योंकि आज स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, जो अहिंसा के पुजारी थे और जो ईमानदारी की जिनकी मिसाल दी जाती है। तो उसके बावजूद हमारे जो है 2 अक्टूबर को इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक काला दिवस मनाते। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के युवा इकाई के जिला अध्यक्ष सौरभ भट्ट ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। आपको बता दें, सौरभ भट्ट द्वारा सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में आज से उन्होंने अपनी भूख हड़ताल चालू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीआईपी मूवमेंट के चलते सड़कें चकाचक कर दी जाती हैं, मगर आम जनता के लिए जानलेवा बनी हुई हैं। इन सड़कों का कोई सुध लेने वाला नहीं है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले आपके सम्मानीय चैनल के माध्यम से आज जो हमारा एक विशेष दिन है 2 अक्टूबर का, पूज्य बापू जी का जन्मदिन है। आज पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, जिनको हम ईमानदारी के एक प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। और आज ही के दिन, क्योंकि गांधी जी ने भी जो है खुद में कष्ट सहकर जो है देश की आज़ादी के लिए, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन किए, उसी प्रेरणा को लेते हुए आज ही के दिन से हमने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मैं जिला युवा अध्यक्ष हूँ। हमने जो सड़क की, जो हल्द्वानी सड़क की जो सड़कें हैं, जो संपर्क मार्ग हैं, उनकी बुरी स्थिति के कारण जो आए दिन की दुर्घटनाएं हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए, उसके लिए हमने इनको 15-16 दिन पहले एक चेतावनी भी दी थी कि अगर 30 सितंबर तक सड़कें नहीं दुरुस्त की जाती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। और मजबूरन आज हमको वो दिन आ गया है कि भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ा है। देखिए, अभी माननीय जज हमारे यहाँ पर आते हैं, उससे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे शहर के अंदर आते हैं, जो कि हमारा सौभाग्य है आप लोगों का आना। आप लोग आए, हम लोग कृतार्थ हैं कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन आपके आने के पहले 2 से 3 दिन भाई साहब, केवल 3 दिन के अंदर यहाँ की सड़कें दुरुस्त कर दी जाती है, चकाचक कर दी जाती है। जो बीच में डिवाइडर है उनको बिल्कुल लीपा पोती करके उनको, और उसके ऊपर गमले रख दिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है बिल्कुल अपना शहर ही पहचान में नहीं आता उस दौरान। अभी भी माननीय जज आए हैं, तो उनसे आने से पूर्व भी ऐसी चकाचक कर दी गई। लेकिन उससे पहले से 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। शिक्षक जीवन पंत की मृत्यु हो गई है, उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच इन्होंने बैठाई है, उसका भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। अभी हमारे अनिश्चितकालीन अनशन है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है कि यहाँ की सड़कों के लिए ये कोई हमको एक लिखित रूप से नहीं देते हैं कि हम इतने दिन के भीतर यहाँ की सड़कें चाक चौबंद कर देंगे, चलने योग्य बना देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में बरसात से हुए भारी नुकसान को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से रूबरू हुए, जिसकी भरपाई के लिए विभिन्न विभागों के स्तर से प्रयास किया जा रहा है और फसलों के नुकसान से लेकर सार्वजनिक संपत्तियां, सरकारी विभाग या निजी नुकसान, सरकार सभी का आंकलन कर रही है और जिन जिन विभागों का नुकसान हुआ है उनके स्तर पर उनकी भरपाई की जा रही है। साथ ही फसलों के नुकसान पर भी मुआवजा दिए जाने की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बात कही। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। निश्चित रूप से इस बार के अतिवृष्टि के कारण से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो, जो हमारे तमाम तरह से कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पर भू धसाव हुआ है, अनेक प्रकार की हानियां हमको हुई हैं। उसके लिए जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी विभागों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जल्दी से जल्दी उस पर।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज हल्द्वानी में कांग्रेस द्वारा बुद्ध पार्क से स्वराज आश्रम तक पद यात्रा निकाली गई, जिस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित्र देश सहित कई नेता मौजूद रहे। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र माल्यार्पण कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे देश के सबसे महान दो विभूतियाँ, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, चाहे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती है और अवश्य बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गांधी जी और शास्त्री जी ने केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जो एक संदेश दिया अमन चैन का, आपसी भाईचारे का, अहिंसा का, आज परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज समाज में और पूरे विश्व में इसकी बहुत आवश्यकता है। और आखिरी जो बड़े नेता थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए और गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपने देश को आज़ादी भी दिलाई और आज साउथ अफ्रीका इतना बड़ा रेनबो नेशन बना, बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे अहिंसा से और कैसे सत्याग्रही मार्ग से जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सकता है और गुलामी की बेड़ियाँ भी तोड़ी जा सकती है। तो आज हम नमन करते, प्रणाम करते, एक पद यात्रा निकालने, एक गोष्ठी का आयोजन है स्वराज आश्रम। महात्मा गांधी जी हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी जी के अनुकरणीय योगदान को कभी भी कांग्रेस नहीं भूल सकती है। कांग्रेस के बुनियादी रूप में महात्मा गांधी जी के विचार हैं और आज भी कांग्रेस उसी विचारधारा पर चलती है, चाहे वो देश की आज़ादी हो, चाहे देश के बाद का जो महात्मा जी की कल्पना का भारत था उसे बनाने की पहल हो। कभी भी मानवीय मूल्यों पर चलकर कांग्रेस ने महात्मा गांधी की विचारधारा से दूर रहने का प्रयास नहीं किया है और आज भी हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, क्योंकि देश की समस्याओं का निदान महात्मा गांधी जी के विचारों से ही चलकर हो सकता है और ये आज पूरा हिंदुस्तान मान रहा है। और आज हम महात्मा जी को याद कर रहे हैं सरकार से। जी और साथ ही हम लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रहे और जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया और अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से जो महात्मा गांधी जी का सपना था देश की आजादी पहुंचे, उसे करने का लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। आज हम दोनों महापुरुषों को रखते हैं। जागेश्वर के शौकियातल हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी के जागेश्वर आने की तैयारियों का जायजा लेने M16 हेलीकॉप्टर उतरा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के प्रसिद्ध शिव धाम जागेश्वर में आने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हेलीपैड का स्थलीय निरीक्षण किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मैना की रिपोर्ट। भाजपा में चल रहा भूमि बचाओ आंदोलन अब तेज गति पकड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, यही कारण है कि आंदोलन के 2 माह पूरे होने पर आंदोलन के समर्थन देने भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत और पंजाबी गायक हैरी धनोआ ने अपने गीत से आंदोलन में मौजूद लोगों में जोश भरने का काम किया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। देख लो, हालात खराब है। जिसकी सरकार होती है 20 गाँव की नहीं है, 20 गाँव का तो दायरा होगा। ये पूरे सब किसानों पे इसी तरीके से कॉर्पोरेटों की निगाहें लगी। इन लोगों ने मेहनत करके जंगल काट के जमीनों को एकसार करके यहाँ बोने पाने लायक अपना काम चलाया। हाँ, किसान जो है वो संघर्ष से समाधान कराने की सोचता है। एक तो नया रोचक काम है कि अंग्रेजियों के टाइम से 99 साल के पट्टे हुए एक डीएम आया, डीएम ने आके ये यहाँ पे वापसी करा लिए। भाई ऐसा कैसा हो जाएगा? तो बहुत कानूनों में बदलाव हुए। क्या सरकारें जो है इस तरीके से कॉर्पोरेट को बढ़ावा देगी, इस तरीके से पूंजीवाद को व्यवस्था को करेगी? आधा शहर हम लोग जो रास्ते में आ रहे थे, पता लगा कि आधा बाजपुर शहर भी उसी भूमि में ये लोग चिन्हित कर रहे। ये केंद्र बनेगा, बाजपुर केंद्र बनेगा इस धर्म युद्ध में। ये केंद्र बनेगा, रण जो है वो देहरादून होगा, क्योंकि देहरादून से भी जो पश्चिम की तरफ के लोग हैं वो भी इसी तरीके की लड़ाई लड़ रहे। तो सभी इस किसानों को संगठित होकर, क्योंकि जमीनों को छीनने का जिस तरीके से सरकारों ने अपनी नियति बनाई है, उसको आराम से बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब यहाँ का किसान देने का काम निश्चित करें। आगे की बातचीत है भाई। 2 अक्टूबर कल जो है गांधी जयंती है और निश्चित कोई सभी लोग हमारे तो आदर्श हैं, सभी किसान उनको मानते हैं, लेकिन सरकार गलतफहमी न रहे। जमीन के ऊपर हर तरीके से संघर्ष के लिए किसान तैयार है। अगर हमारे आदर्श महात्मा गांधी हैं तो हम भाई पूजते भगत सिंह को भी हैं। हम हर तरीके का संघर्ष इस जमीन के लिए करेंगे। देखिए जी, आंदोलन ऐसा है कि हम भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं।
हो सकता है हमारी फील्ड सिंगर है, मगर हमारा जो बेस है वो किसानी है। अब हमारे किसान अगर परेशान होंगे तो साथ में हम भी होंगे, और इसे 2 महीने हो चुके हैं पहले से ही, तो मुझे बाजवा साहब ने बताया, और चंडीगढ़ से स्पेशली आया हूँ, और भी सिंगर यहाँ पे पहुंचने की संभावना है, और हम हमेशा बाजपुर उत्तराखंड के साथ खड़े रहेंगे। जी, मैंने परसों वो गीत लिखा था और उस गीत को बाजपुर वालों ने बहुत प्यार दिया। उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। ओ बाजपुर वाले हो जरा सोच के, एकता दे नाल जिते जान मोर्चे। ओ बाजपुर वाले हो जरा सोच के, एकता दे नाल जिते जान मोर्चे। रख दे जमीनां उत्ते अखां गहरियां, तुरांगे इन्हां दी हुण फट्टी पोच के। रख दे जमीनां उत्ते अखां गहरियां, तुरांगे इन्हां दी हुण फट्टी पोच के। सरकार से निवेदन ही है, क्योंकि हमारा पहला जो मोर्चा था किसान आंदोलन का गाजीपुर बॉर्डर के, उस पर भी सरकार ने अच्छे से फैसला लिया था, और मैं कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन को भी वैसे ही देखा जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी हर खबर तक पहुंचने के लिए देखते रहिए सुरागीला न्यूज चैनल। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।